हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पे बहुलक निकालना सीखेंगे। बहुलक आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है। आपको जो है एग्जाम में इस तरीके से दे दिया रहेगा बंटन और बोलेगा कि इस बंटन का हमें जो है आप बहुलक निकाल के दिखाइए। ऐसे बहुत ही सिंपल सा है। जस्ट हम इसको जो है इसमें से वैसा ही रहने देंगे और यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देंगे। और बहुलक जब भी बोलेगा ना तो हमें देखना है कि बारंबारता वाले लाइन को देखना है कि बारंबारता वाले लाइन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे है 16 है। 16 जो है सबसे बड़ा नंबर है, यानी ये बहुलक वर्ग हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुलक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 40 से 60, क्योंकि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर 16 बार रिपीट किया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल, एक बार में पहचान लेना है हमें, बारंबारता में देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुलक वर्ग। इतना करने के बाद हम लिखेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हमारा कौन सा हो गया, तो 40 से 60 वाला। बस ये जब हो गया तो इसी से हमारा सारा खेला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है और अब फॉर्मूले में एल, एफ ओ, F1, F2, FH, इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसी की मदद से हम फॉर्मूले में नंबर्स को बैठाना और समझना सीखेंगे, ठीक है। एल एल कहने का मतलब क्या है, बहुलक का पहले फॉर्मूला देखिए, एल प्लस FO माइनस F1 बटे 2FO माइनस F1 माइनस F2 गुना H है। ये हमारा बहुलक का फॉर्मूला होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए और इस सबको याद कर लीजिए कि सबका मतलब क्या होता है। एल एल कहने का मतलब क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। चलिए हम एल के आगे लिख देते हैं नंबर। एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमारा 40-60 वाला बहुलक वर्ग है। इसमें सबसे निम्न सीमा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 40 है। तो हमारा एल हो गया 40। चलिए एफ ओ हमें लेना है। एफ ओ का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग का बारंबारता ये बारंबारता वाले में है। ये हमारा बहुलक वर्ग है और इसकी बारंबारता 16 है, तो हो जाएगा हमारा 16। चलिए F1 हमें निकालना है। F1 बहुलक वर्ग के ठीक पहले, बहुलक वर्ग हमारा ये है, इसके ठीक पहले बोल रहा है, यानी ये वाला, तो हमारा 6 हो जाएगा। चलिए उसके बाद है हमारा बहुलक वर्ग के ठीक बाद, बहुलक वर्ग के ठीक बाद 12 है, तो 12 हो जाएगा हमारा। उसके बाद अब ये वाला ले लीजिए H, बहुलक वर्ग की माप। इसका माप, बहुलक वर्ग का माप क्या है, 40 और 60 में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। सभी में 20-20 का डिफरेंस है। 20 से 40 में, 40 से 60 में, 80 से 100 में और 60 से 80 में 20 का, यानी बहुलक वर्ग का माप कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने लिख दिया है नंबर्स को। सबका मतलब क्या समझ गए। फॉर्मूला बैठाइए और फॉर्मूले पे यहाँ से बैठाते चले जाइए। फॉर्मूला हमारा क्या है, एल प्लस FO माइनस F1, यही ना है ऊपर में, बटे 2FO माइनस F1 माइनस F2 गुने H। चलिए सॉल्व कीजिए। एल का एल 40 है, प्लस FO हमारा क्या है, FO हमारा 16 है, माइनस F1 हमारा क्या है 6 है, बटे 2FO 2 गुने FO हमारा कितना है 16 है, माइनस F1 कितना है हमारा 6 है, माइनस F2 हमारा कितना है, तो F2 हमारा है, देख लीजिए ना 12 है, गुने H कितना है हमारा 20 है। बस सिंपल सा है, सॉल्व कीजिए अब। 40 प्लस 16 में से 6 गया तो 10, अब गुना कर देंगे तो 20 दहाई का ये 10 हुआ। चलिए अभी नहीं करेंगे, गुना बाद में करते हैं। 10 हुआ, बटे में 16 दूना 32, माइनस 6 और यहाँ पे 12 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 और 12 18, यानी माइनस 18 और गुने 20। बहुत ही सिंपल सा है। अब सॉल्यूशन का आपके ऊपर सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40 प्लस 10 और 20 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 दहाई 200, बटे में 32 और यहाँ पे 18 को घटा देंगे, ठीक है। तो 12 में से 8 गया तो बचेगा हमारा 4 और 2 में से 1 गया तो बचेगा हमारा 1, 14। चलिए इतना हमारा आ गया। अब सिंपल सा है, 200 में 14 से भाग करेंगे और 40 को यहाँ पे जोड़ देंगे। चलिए तो चलिए 200 में 14 से भाग करते हैं तो ये कितनी बार में कटेगा, 14 एकम 14, यहाँ पे बचा 20 था तो 6 बचा, और यहाँ पे 6 और 0 60, तो 14 चौका 56, 14 पंचे 70, यानी 4 बार में हो जाएगा हमारा, 4 बार में हो जाएगा हमारा 14 चौका 56, 60 था तो बचा 4, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर 0 हो जाएगा 40, तो 14 42, 14 दूना 28, 2 बार में 28 हो जाएगा हमारा ये।
तो इतना, इसके बाद फिर कुछ कुछ आएगा नंबर्स, फिर 40 और 14.2 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 44.2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 के बाद एक और कोई नंबर आएगा तो अपना कर लीजिएगा, तो इतना ही आएगा 44.2, कुछ और नंबर होगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा बहुलक वर्ग जो है बहुलक ज्ञात हो चुका है और इस तरीके से हम बहुलक बना भी सकते हैं। बहुत सिंपल से मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आई होप आपको बहुलक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।